चैरिटीज द्वारा संचालित एग्नेल स्कूल ऑफ लॉ वाशी कॉलेज द्वारा जरूरतमंदों को कानूनी सहायता देने के मकसद के साथ नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987 के तहत लीगल एड क्लिनिक की शुरुआत की गई है, जिसका हाल ही में उद्घाटन बेलापुर कोर्ट के जज किरण देशपांडे, थाने डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी के सेक्रेटरी ईश्वर सूर्यवंशी इनकी मौजूदगी में संपन्न हुआ, जहां इस अवसर पर फादर एग्नेल के मैनेजिंग डायरेक्टर फादर अल्मेडा, असिस्टेंट मैनेजर सेबी रॉड्रिक्स, एग्नेल स्कूल ऑफ लॉ के डायरेक्टर अमरीश पटनीगिरी, प्रिंसिपल डॉक्टर राजेश साखरे समेत स्टूडेंट्स मौजूद रहे। उद्घाटन के पश्चात सभी मान्यवरों ने लीगल एड क्लिनिक को भेंट देकर उनके माध्यम से किस तरह से कार्य किया जाएगा इसका बारीकी से जायजा लिया। बता दें कि एग्नेल स्कूल ऑफ लॉ का मोटो है लव योर नेबर्स एज योरसेल्फ। इसी भावना के तहत कॉलेज के सक्षम लीगल टीम के माध्यम से इस लीगल एड क्लिनिक के जरिए समाज के उन घटकों को लीगल सहायता दी जाएगी जो आर्थिक और कानून की ज्ञान के अभाव के कारण अब तक न्याय की प्रतीक्षा कर रहे हैं। लीगल एड क्लिनिक के माध्यम से न केवल जरूरतमंद घटकों को मदद मिलेगी, बल्कि एग्नेल स्कूल ऑफ लॉ में शिक्षा ग्रहण करने वाले लॉ स्टूडेंट्स को एक प्रैक्टिकल नॉलेज भी मिलेगा। बता दें कि इस लीगल एड क्लिनिक का जरूरतमंद नागरिक शाम 4 से शाम 6 बजे तक लाभ उठा सकेंगे और उनके न्याय की प्रतीक्षा खत्म होने में यह मददगार बनकर साबित होगी। साथ ही मान्यवरों की मौजूदगी में 6 मंथ डिप्लोमा इन साइबर क्राइम एंड इंफॉर्मेशनल टेक्नोलॉजी कोर्स को भी लॉन्च किया गया। इस दौरान मान्यवरों ने सभी लॉ स्टूडेंट्स को संबोधित करते हुए कहा कि वकालत एक समाज सेवा का जरिया भी है, जहां इस लीगल एड क्लिनिक के माध्यम से मदद ही नहीं बल्कि लोगों को उनके अधिकार और कानून से अवगत कराने का भी बहुमूल्य दायित्व सभी लॉ स्टूडेंट्स को अपने कंधों पर उठाना पड़ेगा। इस मौके पर इस दौरान इंटर कॉलेज स्कूल रिंग फुटबॉल टूर्नामेंट के विजेताओं को ट्रॉफी और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित भी किया गया। इस दौरान थाने डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी के सेक्रेटरी ईश्वर सूर्यवंशी ने कहा कि लीगल स्कूल ऑफ लॉ वाशी कॉलेज द्वारा शुरू किए गए लीगल एड क्लिनिक के माध्यम से जरूर समाज के उन तबकों के लोगों को न्याय मिलेगा जो आर्थिक और कानूनी ज्ञान के अभाव के कारण न्याय की प्रतीक्षा में इंतजार कर रहे हैं। भारतीय राज्यघटनेने प्रत्येकालाच न्यायाची संधी आणि अपॉर्च्युनिटी दिलेली आहे, परंतु खूप लोक पैशाच्या अभावी अनएज्युकेशनच्या अभावी कायद्यापासून त्यांच्या हक्कापासून लांब असतात, दूर असतात किंवा त्यांना ते हक्क मिळत नाहीत। तर ते त्या लोकांपर्यंत पोहोचता यावं यासाठी नॅशनल लीगल सर्व्हिस अथॉरिटीने लीगल एड क्लिनिक ही कन्सेप्ट आणलेली आहे आणि ते प्रत्येक लॉ कॉलेज युनिव्हर्सिटीमध्ये मॅन्डेटरी केलेले आहे, जेणेकरून की त्या ठिकाणी PLV ॲडव्होकेट्स सहभागी होतील आणि ज्यांना कायद्यांच्या आवश्यकता आहे, फ्री लीगल एडची आवश्यकता आहे, हे तिथं अप्रोच होऊन त्यांना त्यांचे हक्क मिळतील, हा मुख्य उद्देश आहे। खूप लोक ह्या त्यांच्या हक्कापासून वंचित असतात, मग त्याच्यामध्ये आर्थिक बाजू असेल किंवा त्या अज्ञान असेल आणि खूप गोष्टी आहेत। त्यामुळं हा एकदम महत्त्वाची गरज आहे, कारण की ज्यावेळेस लिटिगेशन कोर्टाकडे येत असतात त्यावेळेस त्यांना काहीच माहीत नसतं। त्यामुळं लीगल एड क्लिनिक इस्टॅब्लिश करणं हे म्हणजे ज्यावेळेस आपण प्री एड देत असतो तो त्याचा मुख्य उद्देश आहे आणि खूप महत्त्वाचा आणि आवश्यक आहे। ज्यावेळेस लॉ स्टुडंट्स कायद्याचं शिक्षण घेत असतात आणि एक डिग्री घेतल्याच्या ज्यावेळेस ते कोर्टात जातात त्यावेळेस त्यांना डायरेक्टली कोर्टासमोर अपील व्हावं लागतं, परंतु हा कुठेतरी बेस तयार होतो आहे। हे बेस तयार होऊन त्यांना समाजामध्ये तळागाळापर्यंत जाऊन खरेच समाजाचे काय प्रॉब्लेम्स आहेत, कायदेशीर कोणत्या बाबी अवेअरनेस किती प्रकारे करायचं आहे, हे कुठेतरी बेस तयार होतं, हे खूप विद्यार्थ्याच्या दृष्टिकोनातून खूप महत्त्वाचं आहे। वहीं एग्नेल स्कूल ऑफ लॉ के डायरेक्टर अमरीश पटनीगिरी ने कहा द लीगल सर्विस अथॉरिटीज एक्ट 1987 के तहत इस लीगल एड क्लिनिक की शुरुआत की गई है, जिसके माध्यम से उनका एक ही मकसद है गरीबों को न्याय दिलवाना और उन्हें उनके अधिकार से अवगत करवाना। नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987 के तहत हर कॉलेज को लीगल एड क्लिनिक शुरुआत करनी है, उसी के द्वारा हमने लीगल एड क्लिनिक शुरू की है। आज जो यहाँ पर जो हमारे प्रमुख मेहमान थे वो एडॉक जज थे, डिस्ट्रिक्ट जज बेलापुर कोर्ट के किरण देशपांडे सर, और जो थाने के जो डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी है उनके सेक्रेटरी थे सूर्यवंशी सर। ये दोनों जो हमारे प्रमुख वक्ता थे। बेसिकली हमारा विज़न ये रहेगा कि हमको जिनको जस्टिस नहीं मिला है उनको जस्टिस के दायरे में लाना है। उसके बाद जो हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो स्टूडेंट्स को तैयार करना है, क्योंकि ये जब स्टूडेंट LLB से तैयार होते हैं
डायरेक्ट कोर्ट में जाते हैं और उनको कुछ नहीं समझता। इसी की वजह से ये लीगल एड क्लिनिक उनको तैयार करेगी। यहाँ पर हम एक्सपर्ट को बिठाएंगे 4 से 6, और जो नागरिक है जिनको समस्या है, जिनको समझता नहीं है, तो वो आ सकते हैं। एक चीज़ याद रखना है, जैसे हमारे हॉस्पिटल में हॉस्पिटल होता है, फिर एक क्लिनिक होता है जो हमारी शारीरिक बीमारी के लिए, उसी बेस पर ये है कि फर्स्ट एड जो है या जो फर्स्ट लाइन ऑफ डायग्नोसिस है वो क्लिनिक में होता है, वहाँ पर पेशेंट एडमिट नहीं होता। तो उसी प्रकार से ये जो क्लिनिक है, यहाँ पर पहले सलाह दी जाएगी, उसके बाद उसको वो जो मैटर है उनको समझाया जाएगा। और तीसरी बात जो हम करना चाहते हैं वो है लीगल लिटरेसी। अब ये लीगल लिटरेसी क्या है? जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि जब बेल हो जाता है, जज कोर्ट बेल की ऑर्डर पास करती है, तो बहुत से लोगों को समझता नहीं है। बहुत से बार मीडिया भी इसको गलत रीति से पेश कराती है और कहती है कि अरे इतना घिनौना आरोपी है, उसको बेल दे दिया या उसको बाइज्जत बरी किया। नहीं, बेल और एक्विटल या बाइज्जत बरी करना, ये दोनों में फ़र्क है। ये सारी जो चीज़ें हैं इसको बोलते हैं लीगल लिटरेसी। लीगल लिटरेसी पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। जो हमारे नई मुंबई के महापालिका क्षेत्र में 48 प्रकार के स्लम्स है और 28 हमारे गांव है, उन गांव और स्लम्स में इस लीगल अवेयरनेस को स्प्रेड करना, लिटरेसी को स्प्रेड करना, इसके वजह से हमने ये क्लिनिक स्टार्ट किया। अभी ये क्लिनिक चलाएगा कौन? ये क्लिनिक चलाएगा हमारा स्टूडेंट काउंसिल। तो हम स्टूडेंट काउंसिल को स्ट्रेंथन कर रहे हैं कि स्टूडेंट काउंसिल एक कमेटी तैयार करें और उस कमेटी के द्वारा ये लीगल एड जो सेल है, क्लिनिक है, उसे चलाया जाए। इस लीगल एड क्लिनिक के लिए जो हमारे फैकल्टी है, जो हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, उनसे हम विनती करने वाले हैं कि वो हफ्ते में 1 दिन अपने 2 घंटे का समय यहाँ पर दे। और जो गरीब लोग हैं, यहाँ पर फ्री लीगल एड मिलेगा, यहाँ पर कोई पैसे लिए नहीं जाएंगे, ताकि ये जो गरीब लोग हैं वो अपने न्याय के हक को लड़ सके और उनको न्याय समझ सके। इसकी तुरंत ही हम वेबसाइट पर इसका जो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है हमारे वेबसाइट पे जाहिर होगा, हमारा सोशल मीडिया उधर भी डालेंगे ताकि इसका जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो कॉन्टैक्ट नंबर सब जगह फैल जाए। ये यहाँ पर 4 से 6 ये टाइम होगा लीगल क्लिनिक का। वहीं अमरीश पटनीगिरी ने साइबर क्राइम के शॉर्ट टर्म कोर्स की शुरू करने के पीछे का भी मकसद बताया। अब साइबर क्राइम का जो कोर्स हमने स्टार्ट किया है, ऑटोनॉमस कोर्स है, बेसिकली 12th स्टैंडर्ड पास करने वाले बच्चों के लिए है। ये इसलिए है क्योंकि लोगों के पास सोफिस्टिकेटेड मोबाइल तो जरूर है, लेकिन इसका दुरुपयोग से कैसा क्राइम होता है ये लोगों को पता नहीं होता। और ये जो साइबर क्राइम है ये दिन बर दिन बढ़ते जा रहा है, बहुत से लोग इसके शिकार होते जा रहे हैं और नॉलेज बहुत कम है। क्योंकि इवन इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, जब वो साइबर क्राइम के बारे में इन्वेस्टिगेशन करती है तो बहुत से बार एविडेंसेस को टैम्पर करती है। इंडियन एविडेंस एक्ट 65B के अनुसार ये जो एविडेंसेस है इसको बराबर पेश करना चाहिए कोर्ट में, लेकिन एविडेंस ढूंढते ढूंढते टैम्पर हो जाता है। तो हम यहाँ पर एक छोटी सी लैब भी करने वाले हैं, जो बेसिकली हमारा टेक्निकल कॉलेज नहीं, इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं, लेकिन हम छोटी सी लैब तैयार करने वाले हैं जहाँ से हम बच्चों को बता सकेंगे एग्जैक्टली साइबर क्राइम में कंप्यूटर में हुआ क्या और मोबाइल में हुआ क्या। इसीलिए हमने एक शॉर्ट टर्म कोर्स स्टार्ट किया। इसके लिए कोई लॉ ग्रेजुएट होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप 10th 12th पास भी है तो हमारे ऑफिस में कांटेक्ट कीजिए इग्नू स्कूल ऑफ लॉ में और आप यहाँ पर एडमिशन ले सकेंगे। 2 दिसंबर को हम इस कोर्स की शुरुआत करने वाले हैं। ये सिर्फ सैटरडे संडे वीकेंड का कोर्स होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, नवीन भी नेटवर्क।